तो दोस्तों, स्कैरी मूवीज में आप सबका स्वागत है और मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र विश्वकर्मा। चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो हेलो दोस्तों, मुझे ये कहानी आज शेयर की है सुंदर जी, जो कि एक ट्रक ड्राइवर थे पहले। तो दोस्तों चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मैं एक ट्रक ड्राइवर था। आज से 15 साल पहले की बात है, जब मैं ट्रक चलाता था और मेरा ट्रक इंदौर से अहमदाबाद के लिए माल ले जाया करता था। तो एक दिन की घटना है कि जब मेरा ट्रक अहमदाबाद से रात को तकरीबन 8 बजे लोड हो गया, मैं और मेरा खलासी दोनों ट्रक में बैठ के इंदौर के लिए निकल दिए। और तो वहाँ से निकलते वक्त हम लोगों को रात के करीब 9 बज गए। और कुछ दूर जाने के बाद मेरा खलासी पीछे वाली सीट में जाकर सो गया और मैं अकेला ही उस हाईवे में ड्राइव करता रह गया। और वह हाईवे काफ़ी हॉन्टेड जगह थी, मुझे पहले से ही मालूम थी, पर मैं क्या करता, मुझे मटेरियल ले ही जाना था और इंदौर में उस काम की मटेरियल की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो फिर मैं वहाँ से बिना कुछ सोचे समझे चले जा रहा था। तो मैं जैसे ही वहाँ रात के तकरीब 2 बजे, तो मैं और मेरा खलासी भी जाग के बैठ गया था और मेरा ट्रक उसी रफ्तार में भागा जा रहा था। तो हम वहाँ से चले ही आ रहे थे कि कुछ दूर आने के बाद रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा मिला। तो मैं वहाँ पे ले जाकर अपना ट्रक रोक दिया। तो जैसे ही मैं ट्रक रोक के आगे जाता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ पे कोई गड्ढा नहीं है, वहाँ पे एकदम भरा हुआ है। तो जैसे ही मैं ट्रक में चढ़ता तो मैं देखता कि वहाँ पे एक गड्ढा, फिर से बड़ा सा गड्ढा दिखाई दे रहा था। तो मेरा खलासी बोलता है, अरे उस्ताद अब क्या करें, अब ये गड्ढा तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, जैसे ही बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। तो फिर मैं और मेरा खलासी दोनों चुपचाप वहीं पे अपनी गाड़ी साइड में लगा के वेट करते रहे किसी दूसरी गाड़ी का। तो जैसे ही दूसरी गाड़ी आई तो मुझे उस गाड़ी में कुछ गड़बड़ी सी लगी, क्योंकि उस गाड़ी से खून बह रहा था और वो गाड़ी जाकर उसे गड्ढे में घुस गई। तो मैं और भी डर गया और मेरा खलासी झिझक सा गया और बोलता है, अरे उस्ताद चलिए हम लोग यहाँ से वापस चलते हैं, अब आज इंदौर नहीं जाएंगे। तो मैं बोलता हूँ, अरे खलासी तो चुपचाप बैठा रहे, देखते हैं और भी गाड़ियाँ आती हैं कि नहीं आती है, देखते हैं ये गड्ढे कितने टाइम तक रहते हैं। तो फिर हम दोनों को इतने में बहुत ही डर लग रहा था। तो वहीं झाड़ियों से कुछ अजीब सी आवाज़ें भी आने लगी। तब मेरा खलासी झिझक सा गया और वो पीछे वाली सीट में जाके छिप गया। और मैं क्या करता, मैं तो ड्राइविंग सीट में ही बैठा था। तो मैं वहीं चुपचाप बैठा रह गया और देखता रह गया। तो कुछ देर बाद देखता हूँ कि सामने से एक 4 व्हीलर आ रही है। तो उस 4 व्हीलर वाले ने मेरे पास रोक दिया और मुझसे पूछता है, अरे भाई तुम यहाँ पे क्यों गाड़ी रोक दिए हो, यहाँ से चलो जाओ जल्दी से। तो मैं उसकी इतनी बात सुनकर मैं और भी डर गया और वो वहाँ से चला गया। तो उसके जाने के बाद मैं भी वहाँ से चल दिया। तो जैसे ही मैं वहाँ से चला तो कुछ दूर पहुँचने के बाद मैं अपनी राइट साइड वाले शीशे में देखता हूँ कि वो 4 व्हीलर मेरा पीछा कर रही है, क्योंकि आगे और भी हॉन्टेड जगह थी जो कि NH 45 में थी। मैं और भी डर गया था, आखिर ये गाड़ी मेरे पीछे क्यों आ रही है। और उस गाड़ी से मुझे डिपर मिल ही रहा था कि मैं अपना ट्रक साइड कर लिया था। तो मैं देखता कि वो गाड़ी मेरे बगल से कुछ दूर निकल गई ज़्यादा स्पीड में। तो मैं उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। तो कुछ दूर बाद जाके देखता हूँ कि वो गाड़ी मेरे बगल से फिर से एक बार मेरे पीछे साइड चली गई। तो मैं और भी डर गया था और मेरा खलासी तो छुपा ही था, उसे जैसे कि कुछ मालूम ही नहीं था। तो कुछ दूर जाने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरे बगल में
आके मेरा खलासी फिर से बैठ गया था। तो मैं और डरने लगा था, क्योंकि मेरा खलासी बहुत डरा था और वह मुझे भी डरा रहा था। तो फिर कुछ देर बाद मुझे लिफ्ट मांगती हुई एक औरत नज़र आई। तो मैं उसको लिफ्ट देने के लिए तैयार ही था कि मेरा खलासी कहता है, अरे साहब, वो आजकल लिफ्ट मांगने वाले भूतिया भी होती है, तो आप इसे लिफ्ट मत दीजिएगा। तो फिर मैं उसकी तरफ मुस्कुराते हुए और हंसते हुए बोलता हूँ, अरे तू डर क्यों रहा है, अब इतनी रात को कौन यहाँ भूत मिलेगा। तो मैं उसके बगल में ले जाके अपनी गाड़ी रोक ही दिया था कि मेरा खलासी उसके पैर की तरफ ही देखे ही जा रहा था, क्योंकि उसके पैर उसके कपड़े से ढके हुए थे। तो कुछ देर बाद जाने के बाद एक गांव पड़ा था। तो वो औरत वहीं पे ट्रक रोक के आई और उतर के वहीं से चली गई थी। तो फिर मेरा खलासी कहता है, अरे उस्ताद, ये तो एक रियल औरत है, बताइए हम लोगों ने मज़े नहीं लिए। तो कुछ देर बाद इतना बोलने खलासी जैसे इतना बोला था कि मैं उसका पीछा हम दोनों शुरू कर दिए थे। तो उस गांव में माना कि एकदम सुनसान था। अब हम दोनों उसके पीछे चले गए और ट्रक हम लोगों को वहीं पे साइड में खड़ा था और वो बोलेरो वाला हम लोगों के आगे पीछे आ ही रहा था। तो जैसे ही गांव की रास्ता हम लोग पैदल चल दिए थे, तो बोलेरो हम दोनों के पीछे आ रहा था। तो अब हम दोनों उस औरत के घर में दाखिला हो गए थे और वो औरत भी हम लोगों को बुला ही रही थी, क्योंकि गांव में सुनसान होने के कारण अब हम लोगों को एक भी डर नहीं लग रहा था। तो फिर कुछ देर उसके घर पहुंचने के बाद मेरा खलासी उससे पूछता है कि अरे मैडम, आप इतनी रात को कहाँ गई थी और आप करती क्या हो इतनी रात में। तो वो औरत बोलती है, अरे साहब, मैं काम करती हूँ, मैं वहाँ से अपने घर आ ही रही थी कि काफ़ी रात हो गई है आज, तो इसलिए मैंने आपसे लिफ्ट मांगी। तो मेरा खलासी कहता है, अच्छा ओके, तो अब हम लोगों को यहाँ पहुँचवाने का कुछ मिलेगा। तो मेरे खलासी को कुछ पता ही नहीं था। तो वहीं पास की रखी शीशा में खलासी ने उस औरत का चेहरा देख लिया था। तो मेरा खलासी मुझसे इशारा करते हुए कहता है कि अरे उस्ताद जी, उस शीशा की तरफ देखिए। तो जैसे ही मैं उस शीशा की तरफ देखने का प्रयास किया था कि वह औरत वहाँ से अपने किचन में चली गई थी और वहाँ से हम दोनों के लिए पानी लेके आई थी। तो उस पानी में आधे से ज़्यादा तो खून था। तो अब मैं तो समझ गया था कि ये कोई साधारण औरत नहीं है, ये एक चुड़ैल है। और हम दोनों जैसे ये समझे, तो हम दोनों ने वहाँ से निकलने का प्रयास किया था। तो वहाँ से जैसे हम दोनों निकले, तो मैं और मेरा खलासी सड़क ही भाग रहे थे अपने ट्रक की तरफ, और वो औरत अचानक से मेरे सामने आके खड़ी हो गई। तो मैं वहीं चुपचाप बेहोश हो गया था, क्योंकि मेरा खलासी उस गंदी नज़र रखा हुआ था और मैं उससे वहीं पे चुपचाप बेहोश हो गया था। तो वो औरत मेरे उस खलासी को लेके अपने घर के अंदर चली गई थी। तो जैसे ही मेरी नींद खुली, तो मैं पाया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो मैं वहाँ के लोगों से पूछा, हॉस्पिटल के लोगों से पूछा कि अरे मेरा खलासी किधर है और मैं यहाँ कैसे आया। तो वहाँ के डॉक्टर ने बताया था कि तुम्हें एक भले आदमी ने यहाँ पहुँचाया है और वह आदमी अकेला ही तुम्हें लेके आया था। तो दोस्तों, ये रही सुंदर जी की कहानी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो भाई दोस्तों, बाय एंड टेक केयर।